तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे गांधी का हाल है। क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने की, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने की, और ये उकसाने की राजनीति। वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे गांधी का हाल है। क्योंकि वो केंद्र के मंत्री, ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है। गालने के लिए, और ये उकसाने की राजनीति है। तुम्हारी हिम्मत होती है राहुल गांधी को आतंकी कहने की, उस राहुल गांधी को जिसने अपनी दादी के सीने को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस देश की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता के चिथड़े शरीर को बटोरकर उनकी अंत्योष्टि करी थी और वो इस देश की एकजुटता और एकता के लिए शहीद हो गए, उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने 9.5 साल ब्रिटिश हुकूमत में जेल में काट दिए आजादी की जंग लड़ाई लड़ते हुए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुम मौजूद थे और तुमने देखा कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर वो पैदल चले और मुंबई से मणिपुर की उन्होंने यात्रा करी जिससे ये देश जुड़ा रहे। तुम्हारी हिम्मत है राहुल गांधी को आतंकी बुलाने की? तुम पन्नू की बात करते हो। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं मिल सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। का मुकदमा है इन पर, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है।